तथा वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से राजा नल को कैसे पहचानूं। तभी वह समझ गई कि यह देवताओं की माया है और अंत में दमयंती ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वह देवताओं से ही सहायता मांगने लगी और अपने हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे देवताओं, हंस के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें ही पति के रूप में वर्ण कर लिया था और उसी को पाने के लिए मैंने यह स्तुति शुरू की है। कृपा करें, आप लोग अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाएं, जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। तत्पश्चात वह राजा नल के गले में माला डालकर उसका वर्ण कर लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उस समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो जाती है। तब इंद्र ने पूछा, कलयुग कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। फिर इंद्र ने बताया, अरे स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। दमयंती ने नल का वर्णन कर लिया है, हम लोग तो बस देखते ही रह गए। यह सुन कलयुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसीलिए उसे इस अपराध दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वर्णन किया है। हे कली, वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वे धर्म के बड़े झाता भी हैं, इसीलिए उसको श्राप देना पुण्यवान ब्राह्मण को नरक में गिराने के समान है, जो कि एक महापाप है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर देवता आगे बढ़ गए। लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर बात कर रहे थे। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राजविहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे 64 का बड़ा शौक है। इसीलिए तुम भी 64 के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। और द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी गए, लेकिन कली को नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह सिर्फ एक अवसर चाहता था नल के शरीर में प्रवेश करने का। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन कलयुग कुछ न कर पाया। फिर 12 वर्ष पश्चात एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्ति होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने को बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण कर उनके भाई जो अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे पुष्कर के पास गया और उसने कहा, तुम नल के साथ 64 खेलो, मैं वचन देता हूँ, मैं निश्चित रूप से उसका राज्य जिताने में तुम्हारी मदद करूंगा। पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और नल के पास शीघ्र ही चला आया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए ललकारा तो राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार सह न सके। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा नल ने चौस खेलने का निश्चय किया। फिर खेल प्रारंभ हुआ। उस समय नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर चुका था और पासों में टवा पर था। इसीलिए नल जो कुछ भी जुए में लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन वे सब कुछ हारने तक नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब दमयंती ने राजा नल से कहा, हे स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुन रहे थे और जुआ खेलते रहे। द्वापर का पासुओं पर नियंत्रण था, इसलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते थे उनके प्रतिकूल ही पड़ते। जब दमयंती ने यह सब देखा तो राजा नल के सारथी को बुलाकर बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर को भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन 64 में जीत लिया और बोला, क्या तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? अगर तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे भी लगा सकते हो। बदले में मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल ने दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। मित्रों, 64 में सब कुछ हारने के बाद राजा नल और दमयंती जंगल जंगल भटकने लगे तो उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। एक दिन राजा नल ने देखा कि कई पक्षी उनके पास आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। नल ने सोचा कि अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लूं तो इनसे कुछ धन मिल सकता है। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपने पहने हुए वस्त्र डाल दिए, लेकिन पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उड़ गया।
असल वे में पक्षी नहीं थे। राजा के पास जो राजसी वस्त्र थे वे कलयुग पक्षी बनकर उसे भी छीनने को आया था। नल अब नंगे होकर बड़ी ही खिन्नता के साथ ऊपर देखता हुआ रह गया और मायूस होकर वह दमयंती के पास पहुंचा और उसे सामने के मार्ग दिखाने लगा। दमयंती, तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। अवंती की ओर जाता है, दूसरा पर होकर दक्षिण देश को सामने विंध्याचल पर्वत है। यह पियो शनि नदी समुद्र में मिलती है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा नल का दुख और लाचारी देखकर दमयंती आंसुओं से भर गई। नल से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ। दुख में आपका साथ देना मेरा पहले धर्म है। ऐसा कहकर नल के मन के दुखों को हल्का कर देती है। उस समय नल के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और ना ही जमीन पर सोने या बैठने के लिए कोई वस्त्र थे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, नल और दमयंती के साथ कलयुग ने अपना क्रोध इस प्रकार से निकाला। फिर संध्या समय वे दोनों वहीं पर ही सो गए। कुछ समय बाद नल गहरी सोच में पड़ गया और मन ही मन कहता है कि यह मुझसे बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे इन दुखों से राहत मिल जाए और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाए। यह सोचकर उसने दमयंती की साड़ी को फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती गहरी निद्रा में थी और नल उसे छोड़कर निकल गए। दरअसल शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा नल की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसीलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। यह देख वह चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तो वह जोर जोर से रोने लगे और भटकती हुई जंगल के बीच पहुंच गई। वहां एक बड़े से अजगर ने दमयंती पर हमला कर दिया और दमयंती चिल्लाने लगी। तब उसके स्वर एक व्याध के कान में पड़े। वह उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर वहां आया और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निगल रहा है, तभी शिकारी ने तेज बाणों से उस अजगर का मुंह चीर डाला। फिर उसने दमयंती को अजगर से छुड़ाकर सहारा देकर भोजन करवाया। तत्पश्चात तुम कौन हो? किस कष्ट के कारण इस निर्जन वन में भटक रही हो? ऐसा पूछा। मित्रों, दमयंती की सुंदरता चाल देखकर वह व्याध उस पर अत्यंत मोहित हो चुका था। वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती को उसके मन के भाव समझ गए। उसने ने उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वे किसी भी प्रकार से नहीं माना तो उसने उसे शाप दे दिया कि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का भी चिंतन कभी नहीं किया, और अगर ये सत्य हो तो ये व्याध अभी भस्म होकर मर जाए, ये मेरा शाप है। दमयंती के इतना कहते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मर जाने के बाद दमयंती इस निर्जन और भयंकर वन में खो चुकी थी। फिर रास्ते में मिले लोगों से पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगी। भटकते हुए 3 दिन और 3 रात बीत गए और फिर वह अगले दिन शाम के समय राजा सुबाह के राज्य में जा पहुंची। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वहां उसे सब लोग पागल समझ रहे थे, बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नज़र दमयंती पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर उसे अपने पास बुलवा लिया और उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे घूमते हुए तुम्हें डर नहीं है? तब दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं कुलीन हूँ और राजा की धर्म पत्नी हूँ। तब रानी ने कहा, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती ने कहा कि मैं यहाँ रह तो जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। मैं झूठा नहीं खाऊंगी, कभी भी पैर नहीं, धुंघरी शर्तें मंजूर हैं।